चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम दूसरे दिन रविवार को भी चला। कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी नहीं दी, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि उनका दावा मजबूत हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को झूठा करार दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। काफी गहमा गहमी और जिज्ञासा के बीच ज्ञान व्यापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में मस्जिद में सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ। रविवार को सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि उनका दावा और मजबूत हुआ है। बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील के दावे से अलग मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अभी तक के सर्वे में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे गलत। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे से जुड़ी जानकारी साझा करने की मनाही है, जिसकी वजह से किसी पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की। लेकिन बताया जा रहा है कि रविवार को छत, 4 कमरों, बाहर की दीवारों और तालाब के आसपास की जगहों का सर्वे हुआ। साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद के नक्काशीदार गुंबद की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी हुई। बता दें, बिना किसी बाधा के सर्वे का काम पूरा करने के लिए रविवार को पहले दिन के मुकाबले सुरक्षा और कड़ी की गई थी। पहले दिन ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर 10 लेयर की सुरक्षा थी, जिसे रविवार को बढ़ाकर 12 लेयर कर दिया गया था। हालांकि इस बीच ये ध्यान रखा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। वादी प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की तरफ से बताया गया कि रविवार को 80% सर्वे का काम पूरा हो गया है और सोमवार को फिर से सर्वे का काम होगा। उम्मीद जताई जा रही है सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में 3 दिन मंथन के बाद कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का समापन हो गया। शिविर के आखिरी दिन उदयपुर डिक्लेरेशन पारित किया गया, जिसमें पार्टी की आगामी रीति नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। आज सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उदयपुर डिक्लेरेशन को अंतिम रूप दिया गया। समापन सत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि हम फिर वापसी करेंगे, जबकि राहुल गांधी ने जनता के बीच जाने की जरूरत बताई। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और पार्टी ज्यादा ताकत के साथ जनता के बीच जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई है ही नहीं इस देश में। तो वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी है। भारत ने 73 साल के इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफलता हासिल की, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। देश भर में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उत्साह का माहौल है और देश भर से भारतीय टीम को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत की बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। पूरा देश थॉमस कप जीतने से उत्साहित है। हमारी टीम को बहुत बधाई और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं। ये जीत कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। तो पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी, ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि आगे भी लगातार खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन बरकरार रहेगा।
तो वहीं भारतीय बैडमिंटन टीम की ऐतिहासिक जीत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की तारीफ की, बधाई दी और बैडमिंटन टीम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने शानदार जीत पर बधाई दी है। साथ ही साथ इस दौरान कोच की मेहनत को भी पीएम ने सराहा। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया, खिलाड़ियों को मुलाकात का न्योता दिया है। की दुनिया का एनालिसिस किस करते हैं सर, ये लोग जरूर उनको कहना पड़ेगा कि इंडिया फाइनेस्ट स्पोर्टिंग विन है ये। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो मच किया है आपने सर। और मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक भी राउंड हारे नहीं है सर थैंक यू सो मच। आपको कब लगा क्या क्या लगा इस समय जैसे मुंह चाय बनिए खेल है भी काफी दिनों का लंबा मित्र और बड़ा होकर रखना, क्या लगा कब लगा आप कहाँ पहुँचेंगे? सर आई थिंक हम लोग जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर, पूरा टीम ने ये एक सोचा कि बस हम एंड तक फाइट करेंगे और जीत के ही वापस जाएंगे सर। बैडमिंटन के इतिहास में कभी भी यहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे। जी सर। ऐसे में इतना बड़ा विश्वास कैसे आया? क्योंकि सर ये टीम भी स्पोर्ट है ना सर, ये टीम इवेंट है इसीलिए, और सब एक दूसरे को हम लोग बहुत हेल्प किया है सर, एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके हमने सोचा है कि सब लोग अच्छा खेल रहे हैं, इंडिविजुअल टूर्नामेंट में सब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम एक साथ मिलके अभी इंडिया के लिए करने का ये एक मौका है सर, और हमने सोचा कि ये मौका हम वेस्ट नहीं करेंगे सर, और हमने सोचा कि पूरा मेहनत रखेंगे, पूरा सब लोग अपना 100% खेलेंगे सर। देखिए आपके जो कोचेज हैं सर, ये भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। जी सर, बहुत आप सर। लोगों ने तो बड़े, हाँ, और कौन है वहाँ? लक्ष्मण है क्या? जी सर, है सर। नमस्ते सर। आइए लक्ष्मण नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? आपको पहले आकर के यस सर। मुझको अल्मोड़ा की बाल मिठाई खिलाई पड़ेगी। जरूर सर, जरूर मैं लेके आऊँगा। यस सर, जरूर लेके आऊँगा। तीसरी पीढ़ी है ना? यस सर, तीसरी पीढ़ी है जो बैडमिंटन खेल रही है। आपके दादाजी ने भी खेला और आप भी खेल रहे हैं। यस सर, और ये टूर्नामेंट में पापा भी आए थे तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट था टूर्नामेंट में। बात स्वाभाविक है। तो वहीं इस जीत पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बैडमिंटन टीम को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की तरफ से खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए और सहयोगी स्टाफ के लिए 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के भव्य उद्घाटन के बाद अब सारी विधानसभाओं में बैठकों की शुरुआत कर दी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से ये बैठकें की जा रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रदेश की ओर से आज हुई इन बैठकों की शुरुआत और आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और दिल्ली की द्वारका से विधायक विनय मिश्र के नेतृत्व में जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई। विद्याधर नगर विधानसभा में बैठक आयोजित की गई और इसके बाद विनय मिश्रा ने अन्य जो है पदाधिकारी और सदस्य उनके साथ
अजमेर संभाग के मसूदा में अगली बैठक की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित इन बैठकों में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। अब आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। जेपे एंड न्यूज 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। एनएफटी मार्केट प्लेस जोरा ने जुटाए $50 मिलियन नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी प्लेटफॉर्म जोरा ने ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए सीड फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हैं। हॉर्न वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स और काइंडरेड वेंचर्स जैसी प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटल फर्म्स ने इस इन्वेस्टमेंट को लीड किया। जोरा ने केटी हॉर्न के नए क्रिप्टो फंड हॉर्न वेंचर्स द्वारा फाइनेंस्ड $50 मिलियन का फंड रेज किया है। दूसरे पार्टिसिपेंट में काइंडरेड वेंचर्स और कॉइनबेस वेंचर्स शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में गठित हॉर्न ने अपने कैपिटल का पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने एंडरसन हॉरोविज में सर्विस दी। लेटेस्ट फंड रेजिंग से जोरा का वैल्यूएशन $600 मिलियन हो गया है। कंपनी नए फंड का इस्तेमाल कर एक ऐसा फ्रेंडली कस्टमर इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहां सभी यूजर्स यानी कि एनएफटी कलेक्शंस, इंडिपेंडेंट मार्केट और एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया क्रिप्टो करेंसी को अपनाने और रेगुलेट करने वाला पहला देश कैलिफोर्निया, जिसकी इकोनॉमी कई देशों से बड़ी है और जहां दुनिया के ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जन्म हुआ। अब एक और खिताब उससे हासिल हो रहा है। वो ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को वास्ट लेवल पर अपनाने और उससे संबंधित इनोवेशंस को लागू करने के लिए जरूरी उपाय करने वाला पहला स्टेट बन गया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने डिजिटल करेंसीज के लिए नियमों को तैयार करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट एजेंसीज के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसने अधिकारियों को गवर्नमेंट ऑपरेशन में बॉर्डर ब्लॉकचेन कंप्यूटर कोडिंग को शामिल करने के उपायों का पता लगाने के लिए भी कहा है। आदेश में यह कहा गया है कि जो स्टेट सिलिकॉन वैली और पेपैल और स्क्वायर जैसे फाइनेंशियल इनोवेटर्स के लिए जाना जाता है, उसे नई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। कैलिफोर्निया में लगभग 39 मिलियन लोग रहते हैं और इसकी इकोनॉमी $3.1 ट्रिलियन से अधिक है, जो कि यूके और भारत से भी बड़ी है। गवर्नर न्यूसम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कैलिफोर्निया क्रिप्टो एसेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, थॉटफुल और हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी और बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में काम करने वाला पहला देश बने। पैंटेरा कैपिटल भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक और फोकस रहा और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फंड पैंटेरा कैपिटल अपने 2 फंड बंद होने के बाद इंडियन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में पैंटेरा कैपिटल के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डैन मोरहेड ने घोषणा की कि फर्म एक डेडिकेटेड क्रिप्टो ग्रोथ फंड के लिए $200 मिलियन जुटा रही थी। इसके साथ ही क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म 1.3 बिलियन की पूंजी जुटाने के बाद अगले महीने अपने ब्लॉकचेन फंड को बंद करने के लिए तैयार है। जुटाई गई पूंजी $600 मिलियन की टारगेट से दोगुनी है। इसके अलावा पैंटेरा कैपिटल के पार्टनर पॉल वेराडिका टिक के अनुसार कंपनी ने भारत में लगभग 10 डील्स को क्लोज किया है। इसमें क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX के साथ भी एक डील शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी भारत में और ज्यादा निवेश करने की योजना लगातार बना रही है क्योंकि यहां अच्छे डेवलपर टैलेंट है। फर्म ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन फंड से क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX में $135 बिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया। फंड के पोर्टफोलियो में एल्केमी, कॉइनबेस, FTX और सर्कल सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।